चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करो। इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब हमें प्रूफ करना है कि 3x इज इक्वल टू 2y। तो हमने P को देखो, हमारा जो P पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स x, y गिवन है, और A है हमारे पास 5, 1 और B है -1, 5। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहीं पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो PA स्क्वायर और इक्वल टू PB स्क्वायर। इससे क्या हुआ, जो हमारा रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला जो आता उसका अंडर रूट खत्म, तो PA स्क्वायर में डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आप PA की वैल्यू क्या आएगी, x -5 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर। ऐसे ही PB आ जाएगा, x यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस फिर y -5 होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगा के इसे ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 -2ab, 2 5 जा 10, तो आ गया हमारे पास 10x। ऐसे यहाँ आया y का स्क्वायर प्लस 1 और -2y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x। यहाँ y -5 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 5 जा 10y आ गया। ठीक है, कैंसिल देखते हैं क्या क्या चीज़ होती है। ये x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 25 से ये 25 कैंसिल हो गया। अब बस ये जो हमारी टर्म्स बची हैं इनको एडजस्ट करना है हमें। देखिए -10x, तो मैं x वाली टर्म इधर ही ले आता हूँ, तो इसको मैं इधर ले आया, माइनस का 2x आ गया हमारे पास। यहाँ बचता है हमारे पास अभी +1 -2y, और इधर बचता है अच्छा 1, और यहाँ बचा बेटा -10y। 1 और 1 अगेन कैंसिल, तो -10x और -2y हो गए -10x -2x हो गए कितना, -12x, और इधर बचा -10y, तो इसको भी उधर ले गए, तो ये हो गया प्लस का 2y, -12x, और इधर बचा हमारे पास -8y, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा और 4 3 जा, तो हमारे पास बचा बेटा 3x इज इक्वल टू 2y। यही हमें प्रूव करना था कि 3x इज इक्वल टू 2y आना चाहिए। क्लियर? चलिए बेटा, यहाँ 16y स्क्वायर ट्रांसपोज किया 9y स्क्वायर, और बचा यहाँ हमारे पास 49, और 2 3 जा 6 7 जा 42y। 16 -9 कितना होता है, 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर -42y और -49 इज इक्वल टू 0। हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो 7 कॉमन आ रहा है, रिड्यूस कर दो पहले इसको, बचा y स्क्वायर -6y -7 7 जा 49, और क्वाड्रेटिक में तो ऐसे कॉमन लो और भूल जाओ। ठीक है, तो y स्क्वायर -6y -7 इक्वल टू 0। तो अब हमें ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये रिमूव कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत हमें नहीं है। समझ में आ गया था हमें ये वाली सब बात। चलिए जी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसके फैक्टर कर लो। अब आप y स्क्वायर माइनस, हमें करना है 7 1 जा 7 -1y -7 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर -7y, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, y -7 इक्वल टू 0, कॉमन लो, बचा क्या बेटा y, और y -7
कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, सो y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आई, y माइनस 7 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो y माइनस 7 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7। एक वैल्यू y की आ गई हमारे पास 7। दूसरी y प्लस 1 इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आ गई y की, एक है हमारे पास -7, सॉरी एक है 7, एक है -1। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 MCQ की फॉर्म में पूछा गया था, तो ध्यान से समझो कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसा कोई और क्वेश्चन भी तुम्हारे पास आ सकता है। √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका √2 टाइम्स करना है हमें। इसका मतलब पहले आप डिस्टेंस निकाल लो, फिर उसको √2 टाइम्स यानी √2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो ध्यान से समझो, यहाँ फिर हमने 2 पॉइंट्स मान लिए। सपोज करो ये A है और हमारा ये हो गया B। A है 0,5 और B है -5,0। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं AB का। करिए जी पहले डिस्टेंस आ गया, फिर वही x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला, x2 माइनस 5, x2 माइनस x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 0 ही है और माइनस 5 होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, ये -5 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ भी -5 का ही होल स्क्वायर हो गया। -5 का होल स्क्वायर 25, इस -5 का होल स्क्वायर 25 कितना आ गया 50 डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ गया 5 × 5 × 2 मीन्स 5 बाहर आया हमारा, 5 बाहर और अंदर बचा हमारे पास √2। ये आया डिस्टेंस। पर हमसे वो कह रहा है √2 टाइम्स द डिस्टेंस, यानी अभी हमें जो इसका क्वेश्चन है वो जितना भी डिस्टेंस है उसको √2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो वो आएगा बेटा √2 × 5√2। तो 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5, 2 × 5 मीन्स 10, यानी इनके अकॉर्डिंग जो उसका आंसर है वो कितना है 10 यूनिट्स आ गया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस क्या है। तो भाई हमारी जो फर्स्ट टर्म है ये x1 हो गई, यहाँ y1, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की भी इसमें रेशियोज आ गई है तो ध्यान से हमें करना है। अब हमें करना है x2 माइनस x1। x2 हमारा 0 था, 0 माइनस x1 ये आ गया। तो चाहे तो हम इसमें मिडिल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं भाई। ये हमने किया मिडिल ब्रैकेट, x2 0 माइनस x1 a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y2 क्या है अब हमारा, y2 है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये a, y2 माइनस y1 है हमारे पास 0 एंड इसका होल स्क्वायर, सब अंडर रूट के अंदर है। सॉल्व कर लो। देखो यहां हमारा बचा 0 माइनस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और -0 तो
0 हो गया, बच गया, कुछ नहीं यहाँ बचा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो जब 0 में से इसे सब माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का साइन बचेगा, ये सीख लो। वैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है हमें, हमने लिया, हमारे पास बचा बस माइनस, तो हमने क्या करा, -1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास टर्म क्या बची, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ तो सिंपली है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। आप इसमें आइडेंटिटी लगाओ, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ लगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ आया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा प्लस अब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ लिख देता हूँ है ना, -2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, यहाँ भी ये लिखा है माइनस का 2a कॉस थीटा b साइन थीटा, तो ये पूरी टर्म हमने कैंसिल कर दी। अब हमारे पास बस ये कुछ टर्म बचती हैं, इन्हें अरेंज करते हैं और देखो फिर हमारा आंसर आ जाता है इससे। अभी भी अंडर रूट में यहाँ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों टर्म एक साथ लिख लेते हैं, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, फिर b साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या करा हमने, इधर a कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे अब हमने यहाँ कॉमन ले लिया, b स्क्वायर कॉमन और क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसके प्लेस पे आप 1 लिख दो, तो हमारे पास आया a स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे 1, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ आया b स्क्वायर इंटू 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर, ये सही है। तो बस यहाँ थोड़ा साइन और इसकी कैलकुलेशन को देखना है ध्यान से, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा भी गया था, तो इसको बहुत ध्यान से करो, एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सॉल्व, राइट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a, b एंड -a, -b। ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2 हो गया, सीधा वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए जी हमारे पास क्या है, x2 माइनस a और x1 ये a माइनस a हो गया प्लस y2 माइनस b, यहाँ भी माइनस b होल स्क्वायर। अब तो ये हमें सारे क्वेश्चंस आ ही जाने चाहिए, माइनस a माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस b माइनस 2b होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4a स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, 4b स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और बचा क्या हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 4 को लिखेंगे तो 2 बाहर और अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a जो पॉइंट गिवन थे इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बहुत सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में समझने की। पहला आइसो, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो पहले राइट एंगल ट्राइंगल और आइसो क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि वो राइट एंगल है तो या तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल नहीं होता। तो सिंपल सा इसमें लगना वही डिस्टेंस फॉर्मूला है। सपोज करो जो ए है इसको हम -3,0 ले लेते हैं और बी 1,-3 ले लेते हैं और जो हमारा सी है वो 4,1 ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करो आप, पहले हमें 3 की 3 साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो 3 साइड्स कैसे फाइंड आउट करो, आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। जैसे ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम 3 के 3 डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लें एंड देन हमें क्या प्रूव करना है, आइसोसेलिस। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल कब होगा, जब कोई 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो इसमें कोई 2 साइड्स हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। यदि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो प्रूफ तो करना है, तो है ही कहीं ना कहीं। फिर नेक्स्ट हमें करना है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले हम 1 बाय 1 इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। देखिए जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले करो आप फाइंड आउट करो ए बी, डिस्टेंस ए बी कितना आया, x2 माइनस x1 मीन्स हमने लिखा y माइनस 3 कितना हो गया, +3। फिर y2 माइनस y1 मीन्स -3 माइनस 0 होल स्क्वायर। शॉर्ट में कर लो थोड़ा, 4 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 है और -3 9, तो √25 और 25 का आ गया 5 यूनिट्स। तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट। अब आप दूसरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, BC फाइंड आउट करते हैं। BC x2 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। देखो 4 से 1 गया 3 स्क्वायर और यहाँ 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो √25 और √25 क्या आया हमारा, अगेन 5 यूनिट्स। तो हमारे पास BC भी 5 यूनिट्स आए। एक बात तो यहीं से क्लियर हुई कि ये आइसो तो है, इसकी 2 साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब चलिए थर्ड साइड भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो है हमारी AC फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 माइनस -3, 4 माइनस क्या हो गया, +3 और 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो AC आया 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 7 स्क्वायर आ गया 49 प्लस 1, तो कितना आ गया बेटा, √50 आ गया। तो AC आ गया √50। इतने यूनिट्स मान लीजिए इसको। अब ये बात तो यहां से क्लियर कि इसका जो AB है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। AB ये हमारे पास 5 यूनिट्स आ गया, BC भी 5 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल तो है, ठीक है, बिकॉज AB एंड BC आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या लगा दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने करा कि भाई कोई भी साइड, जैसे इसमें AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आना चाहिए। चलिए तो हमारे पास AC आया √50, डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देता हूं मैं, और AB भी 5 था, 5 स्क्वायर प्लस BC भी 5 था, 5 स्क्वायर। √50 का स्क्वायर 50 और यहाँ 25 प्लस 25, सो 50 इज इक्वल टू 50
क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है, अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, ये जो पूरा ट्राइंगल है और इसके जो 3 वर्टिसेस हमें गिवन थे वो एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल के ही वर्टिसेस थे। तो क्या करना है हमने, फिर वही 2 साइड्स को देखना था इक्वल है या नहीं, और तीसरा कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं, राइट।